जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना करते हैं। तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जो है आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। जिन लोगों के कमेंट आए थे, जिन लोगों की कॉल भी आई थी और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए थे कि गुरुजी हमें ये बताइए कि क्या बालाजी महाराज के दर पे जाके या बालाजी महाराज जो है रोगों को भी ख़त्म करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां हो जाती हैं, रोग हो जाते हैं, क्या उनसे भी हम छुटकारा पा सकते हैं? तो आज जो है हम जानेंगे बाबा के बहुत सारे चमत्कार, जिसमें जो है बाबा ने लोगों को ठीक किया है, रोगों से मुक्त किया है। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से आपके परिवार के लिए नित्य करता हूं और नित्य करता रहूँगा। क्योंकि भगवान ने जो हमें शरीर दिया है ना, और ये जो आवाज़ दी है, ये धर्म प्रचार में हमेशा चलती रहनी चाहिए। और जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान श्री विष्णु भगवान या शंकर भगवान या ब्रह्मा जी अनगिनत रूपों में अवतरित होते हैं धर्म की रक्षा के लिए। इसी प्रकार से मन में जिन लोगों के ये संशय है कि हनुमान जी क्या जन्म से लगे हुए रोगों को भी ठीक कर देते हैं, या उसके बाद किसी के कारण से कोई रोग उत्पन्न होता है या शारीरिक रोग कोई भी उत्पन्न होता है, क्या वो भी हनुमान जी ठीक कर देते हैं? तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि यस, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। और जो चीज़ जागृत है उसको कभी भी आप प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी एक जागृत देवता है। इस कलयुग में वो प्रधान रूप में विराजमान है। किस प्रकार से है? मेरे ही दरबार के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनके ऊपर कराई का कोई कार्यक्रम थे, उनको अधरंग हुई और श्री बालाजी महाराज की कृपा से वो मेहंदीपुर जाने के बाद स्वस्थ भी हुए और खुश भी हैं और आज अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, अनगिनत। उनके साथ मिलेंगे तो वीडियो जरूर बनाने की कोशिश, क्योंकि लोग ही इतने हैं कि वीडियो कई बार टॉपिक किस के टॉपिक पे बनाएं, तो कई बार मेहंदीपुर जब संगत जाती है तो कुछ हमारे पास यही समय नहीं होता कि हम उनके साथ वीडियो ही कब बनाएं। हाँ जी, मेन कारण तो यही होता है। तो मैं तो आपके मन में ये संदेह को दूर करने वाला हूं कि हनुमान जी क्या शारीरिक रोग को ठीक कर देते हैं। तो ये तो 100% है कि हनुमान जी के पास समस्त शक्तियां हैं। कैसे? शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं। शंकर भगवान को महायोगी भी कहा गया है, क्योंकि वो आयुर्वेदिक जितनी भी जड़ी बूटियां उत्पन्न हैं संसारिक रूप पे, वो शंकर भगवान की ही देन है, माता सती की देन है। तो ये जो, क्योंकि शिव के साथ ई की मात्रा हटी तो शव रह गया और ई की मात्रा लगी तो शिव बन गया। शिव सती के बगैर, पति मान लो ई की मात्रा के बगैर अधूरे हैं, मान लो माता के बगैर वो अधूरे हैं। तो दोनों की जो शक्तियां मिलती हैं तो वो संसारिक संजीवनी बन जाती है। और हनुमान जी के अंदर वो समस्त शक्तियां विद्यमान हैं, क्योंकि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है, मां अंजना के वो लाल है। अष्ट सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धियों में ये सिद्धि भी है कि वो कभी बूढ़े नहीं होते। समझ गए? तो अगर बूढ़े नहीं होते, कहते कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन जो ध्यान लगावे। क्योंकि जो मन और कर्म और वचन से उन्हें अपना लेता है,
जो बीमारी, रोग, दोष, द्रोष उनसे कोसों दूर भाग जाते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रही है, किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो मैं आज एक हनुमान जी का एक छोटा सा टोटका आपको बताऊंगा, जिससे आपका कल्याण भी होगा, लोगों का पालनहार भी होगा और जीवों का पालनहार भी होगा। साथ में आपके शरीर से रोग, दोष और बीमारियां कोसों दूर जाएंगी। क्योंकि कुछ बीमारियां हमारे शरीर में जब उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हमें उस बीमारियों के बारे में पता नहीं होता। जैसा कि सांस की बीमारी, सांस की बीमारी जो है हमारे शरीर के अंदर कई बार इस प्रकार से उत्पन्न होती है, ये हमारे कुछ कर्मों का लेन देन होता है। जो हमारे पिछले कर्मों में हमने कुछ ऐसे कार्य या तो किसी को घोट के मारा हो या किसी को दबाव करके मारा हो, तब भी इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हम अपने कर्म को भोगने के लिए इस मृत्यु लोक पर आते हैं। लेकिन श्री बालाजी महाराज की शरण में जाने के बाद वो जो कर्म है उनमें बदलाव हो जाता है, क्योंकि हमें उन कर्मों के बारे में ये ज्ञात नहीं होता कि हमें ये कर्म हमने कब किए। जैसे कि इसका उदाहरण भीष्म पितामह है। जब भीष्म पितामह को ये नहीं पता था कि मैंने जो बचपन में तितली के अंदर इतने मोरे करे थे, जब जाकर मेरे अंदर इतने तीर लगे। जो जितने कार्य करेगा गलत, उतने कार्य उसके भविष्य में लौट कर आएंगे, क्योंकि दीवार पर फेंकी हुई गेंद हमेशा वापस ही आती है, ना कि आगे जाती है। हमेशा किसी के प्रति आप कोई भी कार्य फेंकोगे, लौट कर भविष्य में आपकी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी में लौट कर जरूर आएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, अगर किसी के साथ हम अन्याय करेंगे, अब मान लो कई लोग जीव की हत्या कर देते हैं, सीधी ऐसे उसको काटते हैं। अब जैसे कि मोमडन लोग हलाल कर देते हैं, तो वो तड़पता है, वो तड़प जो जब उस तड़प में क्या वो जीव किसका है? जीव भी तो परमात्मा का है। तो वो परमात्मा की आह्वान उसका नहीं जाती क्या? अगर मान लो किसी माँ के सामने उसका बच्चा ऐसे कट रहा हो, क्या वो माँ बर्दाश्त कर लेगी? मारने के लिए वो शेरनी का रूप भी ले लेगी, महाकाल का रूप भी ले लेगी। तो इसी प्रकार से कभी भी जीव हत्या की करे हुए जो कार्य हमारे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं लौट कर सामने आते हैं। अब मैं आपको उन कर्मों से धोना सिखाता हूं कि कैसे बचना है उन कर्मों से। नित्य नेम बना लीजिए, 1 महीने में कम से कम 7 बार आपने गौशाला में चारा देना है अपने शरीर के बराबर। चाहे आप 1 रोटी कम खाओ, चाहे 2 रोटी कम खाओ। आप कई लोग सोचेंगे हमारी जेब में पैसा ना हो। भैया 1100 रुपए की हम एक जीन्स खरीद लेते हैं, समझ गए? हम अपने बच्चों को बुखार हो जाए तो 1 मिनट में 2 लाख रुपया 1 सेकंड के अंदर लगा लेते हैं। लेकिन जो जीव भगवान ने इस धरती पर अवतरित करे हैं, उनका हमारा कर्म नहीं गिना जाता, हमारा कर्म गिना जाता, जीवों का कर्म नहीं गिना जाता। तो इस प्रकार से भी रोग उत्पन्न होने के कार्य हैं। और जो रोग हमने जीवों के साथ अन्याय किया है, हम जीव के प्रति नहीं सोचते, ये भी इसी के कारण ही ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ये आपने 1 महीने में, अगर कोई ज्यादा कर सकता है तो ज्यादा भी कर सकते हो, पर डे भी कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल सी बात है। आप सोच के देखिए, हम एक माँ अपने बच्चे को गरम गरम पराठे में से देसी घी लगाकर खिला रही है, उसका बच्चा मोबाइल चलाते हुए खा भी रहा है। एक बछड़ा अपनी माँ का इंतजार कर रहा है कि कब उसकी माँ आएगी, और क्या पता उसकी माँ कहीं किसी कसाई के अंडर में चढ़ गई हो। तो संतान, चाहे वो कुत्ते का बच्चा हो, चाहे वो किसी का बिल्ली का बच्चा हो, माँ तो माँ होती है। अगर आपको ये जो कर्मों को गिनना आ गया, समझना आ गया, उस दिन से बीमारियों से पीछा छुड़ाना आ गया। अब पहला तो मैंने आपको ये बताया है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि 1 नारियल, उसमें देसी खांड, खोपा, जो व्यक्ति रोगी है अपने शरीर के ऊपर से 21 बार वार के हनुमान जी के आगे लेकर खड़ा होएगा। हे बाबा, मैं ये जो टोटके बता रहा हूं 100% काम करेंगे, चेक करके देख लेना आप। जिस दिन हमें अपने कर्मों का बोध आ गया, जिस दिन हमें अपने कर्मों का ज्ञान आ गया, उस दिन समझ लो इन पाप युक्त जीवन से हमारा मोक्ष हो गया। क्योंकि हमारे कर्म अगर हम समझ गए, अगर हमें पता ही होता कि इसका दंड हमें ये मिलेगा, तो हम वो काम ही ना करते।
इसीलिए हमने अज्ञानतावश भूलवश अगर उस कर्म शास्त्र को नहीं जाना तो यही बात है कि आप इस तरीके से इसे पूर्ण कीजिए और उसे कहीं ना कहीं जमीन खोदकर आपने गाड़ देना है। जहाँ पर कहीं कीड़ियाँ हैं वो आकर आपके जैसे जैसे वो मिष्ठान को ग्रहण करेंगी, उसी प्रकार से आपके जीवन काल के ऊपर से वो भार जो है वो खत्म होगा। और फिर देखना उसका नज़ारा। यकीन मानिए जो बीमारी है ये हमारे कर्म के अनुसार है और कर्म को बदलना ही बीमारी को खत्म करना है। हनुमान जी के पास समस्त सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं। हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं हो सकते क्योंकि उनके शरीर के अंदर एक ऊर्जा विद्यमान है राम नाम की। वो किसी और से मतलब ना तो उन्हें धन चाहिए ना किसी भी प्रकार का कोई सेवन चाहिए, उन्हें सिर्फ राम नाम की मिठास चाहिए। और प्रभु श्री राम का नाम लेकर आप कोई भी कार्य कीजिए, हनुमान जी आपका सहयोग करेंगे। बोलिए जय माता की, जय बजरंगबली। ये कार्य कीजिए और फिर देखिए आप नज़ारा कैसे नहीं चमत्कार होता। 100% होएगा भैया। दिल से किया हुआ कार्य कभी भी आपका और निस्वार्थ भाव से, क्योंकि जीव भी हमारी संतान है। हम सिर्फ समझने में हमें हेर फेर हो गया। सिर्फ हम ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा पड़ोसी का बच्चा बेकार। समझ गए? तो भैया इस प्रकार से कार्य करना है आपने। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम।